मेरा अपना ख्याल है कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए सही मायने में तो केंद्र की सरकार के ऊपर लगना चाहिए कि केंद्र की सरकार जो नारा देती थी कि चपकी बार 400 के पार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पूरे देश भर का माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी कर दिया है। लेकिन इस बीच अब टीएमसी के सांसद और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सवाल पर साफ साफ कह दिया कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आप खुद सुनिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए सही मायने में तो केंद्र की सरकार के ऊपर लगना चाहिए कि केंद्र की सरकार जो नारा देती थी कि चपकी बार 400 के पार, तो 400 पार तो ला नहीं पाई, 300 पार भी नहीं ला पाई, 250 पार भी नहीं पहुंच पाई और पहुंची एकदम जितने विपक्ष है उन्हीं के करीब आसपास। एनडीए मिलाने तो थोड़े ज्यादा, और उसमें भी बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है। कहीं इसका बौखलाहट तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कि आप जो करना चाहते थे, आप जो संविधान बदलना चाहते थे, अब शायद उतनी आसानी से नहीं बदल रहे। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं आप। 10-10, 11-11 साल के बाद आप जागते हैं। 365 दिन आखिरी दिन होता है किसी पे चार्जशीट ये लागू करने का, और उस दिन आप 365वें दिन आप राहुल गांधी पे सोनिया गांधी जी चार्जशीट दाखिल करते हैं नेशनल हेराल्ड के। दुनिया जानती है ये फंसाने की कोशिश है, दुनिया जानती है कि सब पॉलिटिकल मामला है, सब ड्रामाबाजी है। आप उस पर 365वें दिन में ये कर रहे हैं। क्या पब्लिक एकदम समझदार नहीं है? क्या पब्लिक को बिल्कुल समझ नहीं है क्या इन बातों का? मामला है जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को 3 दिन तक पूछताछ हुई, चार्जशीट हो गया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कैसे देख रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा तक को 3-3 दिन तक ईडी बुलाते रही कंटिन्यू। मैं वही कह रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, दुनिया देख रही है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल मामला दिख रहा है। सारा पॉलिटिक्स से भरा हुआ, राजनीतिक बदले के लिए या राजनीतिक ड्रामा है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सब पब्लिक जान रही। किसी से पूछ लें आप, इन्होंने अभी तक इतने ज्यादा ईडी को आपने इस्तेमाल किया है या दुरुपयोग किया है इन संस्थाओं का कि साहब 95-96% केसेज आज तक आए हैं। कन्विक्शन रेट तो आपका 0 के बराबर ही है करीब, लेकिन 95-96% लोगों पर जो केस हुआ है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों पे ही हुआ है। ये क्या तमाशा है? आप ईडी को बदनाम कर रहे हैं, सीबीआई जैसी संस्था को बदनाम कर दिया आपने। रात के 12 बजे के बाद उनके यहाँ पहुंच जाते थे आप पुलिस लेके। बताइए, सीबीआई के ऑफिस में पुलिस लेके पहुंचे हैं। ये सब अच्छा केस कोई आ गया उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए। ये लोग समझ रहे हैं आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सत्ता अभी वक्फ बोर्ड की जो बात आई है, ये 2009 में नहीं आई जब उस समय संशोधन हुआ था, 2013 में नहीं आई जब उस समय संशोधन हुआ था, और 13 के बाद सिर्फ आपको 25 में 2025 में आप उस पे इतना हंगामा, इतना ड्रामा कर रहे हैं। आपके पास इतना प्यार हो गया है आपको एक विशेष समुदाय से कि अचानक आपने कहा कि नहीं साहब, उन विशेष समुदायों के साथ बड़ी ज्यादती, और ये ज्यादती हो रही है। तो आपको जो लोग तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप उस खास समुदाय के लोगों को एक सीट नहीं देते हैं। आप एक पार्लियामेंट में एक सीट नहीं उनकी, हमारे मुस्लिम समुदाय की। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।